हेलो, देखिए आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस वेलकम है। देखिए अभी एनसीईआरटी आपका जो 9.5 है उसका हम क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले और वीडियो बनाए देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर आपको 11 से बता रहे हैं। जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है 11, 12, 13 3 क्वेश्चन पहले बनाए हैं। आप पिछले वीडियो देखिए। 14 क्वेश्चन अभी हम देखिए बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.5 है। ये क्वेश्चन क्या है, डी वाई डी एक्स है माइनस आपका बाई वाई एक्स है कॉसिक बाई वाई एक्स इक्वल टू 0 है, बाई इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू वेन एक्स इक्वल टू 1 है। मतलब हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए क्योंकि एग्जाम का टाइम आया हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है, डी वाई आपका डी एक्स है, अब माइनस आपका बाई वाई एक्स है, प्लस दिए और आगे क्या है कॉसिक बाई वाई एक्स है, इक्वल टू आपका 0 है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि डी बाई डी एक्स का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स का आपको वैल्यू निकालना ही होगा। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू सारे वैल्यू को उठाकर उधर लेके चले जाते हैं आर एच एस में। तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बाई वाई एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका ये कॉसिक आपका क्या हो जाएगा बाई वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो ये तो आपको होमोजीनियस में है ही, क्योंकि डिग्री आपको देखिए यहाँ भी बैठाएंगे आपका लेमडा एक्स लेमडा तो लेमडा बाई और लेमडा एक्स, तो लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी बैठाएंगे तो कैंसिल, मतलब 0 डिग्री है, मतलब ये होमोजीनियस है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो पुट क्या लिखेंगे, बाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वी एक्स। ठीक है, अब इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन ड्राइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन और ड्राइवेटिव ऑफ आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो निकाल दिए वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो डी वाई डी एक्स का यहाँ भी मल्टीप्लाई 1 भी ही होगा। तो डी वाई डी एक्स की जगह पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डी वी वाई आपका डी एक्स हो जाएगा। और इधर देखिए क्या हो जाएगा, बाई की जगह बैठा दीजिए वी एक्स, बाई एक्स हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका कॉसेक और बाई का वैल्यू वी एक्स बाई एक्स, यही होगा। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल आउट कर देते हैं। एक्स यहाँ कट रहा है आपका, यहाँ भी एक्स कट जाएगा, यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा। तो देखिए यहाँ वैल्यू आपको बचेगा भी माइनस और क्या बचेगा कॉसेक भी। और यहाँ से क्या देखिए, अब यहाँ क्या मिला है आपको, देखिए यहाँ जो वैल्यू है ये आपका भी प्लस क्या है, भी प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स है, यहाँ ये है। अब इस भी को हम भी की तरफ लेके चले जाते हैं, यहाँ से मिलेगा एक्स आपका डी वी वाई, ये भी है डी वी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा भी माइनस ये हो जाएगा आपका कॉसेक भी हो जाएगा, अब प्लस भी है तो ये माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए माइनस भी प्लस भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल आउट कर दीजिए इसको। चलिए अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ से अब क्या करते हैं, जो वैल्यू है क्या मिला हमको, एक्स डी वी बाई आपका डी एक्स मिला, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा कॉसिक भी हो जाएगा। ठीक है, कॉसिक भी, और ये हो जाएगा आपका जेड। अब इसके आगे का यही वैल्यू बचा। ठीक है, अब डी एक्स को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी वी, और ये क्या करते हैं कि माइनस कॉसेक आपका भी हो जाएगा, आई इसको कर देते हैं डी एक्स। अब भी वालों को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम करके इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या करते हैं कि भी को उठाकर इधर ले आते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस ही माइनस के साथ ही लाते हैं, माइनस भी इधर ही ले आते हैं, तो ये माइनस भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ऊपर लगा देते हैं, और ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा ये कॉसिक भी हो जाएगा, और माइनस आगे लगा दिए, नीचे का माइनस ऊपर कर दिए,
तो ये हो गया। और इधर देखिए क्या मिल गया आपको, और इधर देखिए x आपको नीचे लगा देते हैं, तो x से नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dx/y x हो जाएगा। ये काम कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर एक काम और क्या कर सकते हैं कि माइनस कॉसेक का उल्टा क्या होता है आपका साइन होता है, तो ये हो जाएगा साइन भी, और यहाँ डी भी हो जाएगा, और ये dx/y x कर दिए। अब ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। अब देखिए एक चीज़ जानते हैं कि साइन थीटा का, साइन थीटा डी थीटा या साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉसेक होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले से आपका एक माइनस था, यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका dx/x का log x है, अब प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए माइनस हो जाएगा, साइन भी का आपका माइनस कॉस भी हो जाएगा। देखिए बोले लेकिन लिखे नहीं, देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस भी हो जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा आपका log x प्लस सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब कॉस भी मिला, अब भी का वैल्यू बैठाएंगे, तो भी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बाई एक्स मिलेगा, तो बैठा देते हैं। तो कॉस भी का वैल्यू आपका बाई एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log x प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बाई का वैल्यू 0 है, तो बैठा देते हैं, तो बाई का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ बैठा देते हैं आपका log 1 प्लस सी, तो ये तो cos 0 हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा देखिए cos आपका 0 डिग्री, यहाँ मिलेगा cos आपको 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 0, और यहाँ तो 0 प्लस सी। अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये c बराबर आपको वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। यही c का देखिए वैल्यू निकाल दिए। अब हम यहाँ पर वैल्यू बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos जो बाई एक्स और इक्वल टू हो जाएगा log x अब प्लस सी का वैल्यू 1। तो यहाँ देखिए हम इसी में वैल्यू पुट कर दिए सी का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और क्या किया गया है कि 1 का हम वैल्यू देखिए इतना लिख सकते हैं कि नहीं, पूरे कैलकुलस में log के साथ ई बेस यूज किया गया है, तो 1 की जगह पर हम बैठा देते हैं log आपका बेस ई और ई। देखिए तो दोनों मल्टीप्लाई प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब x और ई को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका log ई x हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा कितना बराबर, तो ये हो गया आपका cos, यहाँ जो वैल्यू मिला तो ये हो गया आपका cos बाई एक्स बराबर। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया कि बाई बराबर आपका जो क्या मिला, cos बाई एक्स बराबर log ई एक्स हो गया। तो यही इसका रिक्वायर्ड आपका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन आप एक वहाँ आंसर में देखेंगे तो मॉड लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड लगा भी सकते हैं। मॉड हम कहीं यूज नहीं किए हैं, इसीलिए मॉड को छोड़ कर चल रहे हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को इसके पहले क्वेश्चन में देखिएगा 13 में, तो वहाँ भी मॉड यूज किया गया, यहाँ भी मॉड यूज किया है कि क्या किया है कि log mod ex लिखा है, तो हम मॉड का यूज नहीं किए, ना x के साथ लगाए ना ई के साथ लगाए, तो इसीलिए हम मॉड से बाहर हैं। तो cos बाई एक्स हो गया log ex, अब मॉड यूज करना चाहते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 15 बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, देखिए 2x बाई है प्लस बाई स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर है, डी वाई डी एक्स है इक्वल टू 0 है, बाई इक्वल टू 2 दिया और वेन x बराबर 1 है। यही क्वेश्चन आपका NCERT एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। अब देखिए इसको भी, इसका भी सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2xy प्लस बाई स्क्वायर है माइनस आपका 2x स्क्वायर है और डी वाई डी एक्स है इक्वल टू हमको दिया हुआ है 0, ठीक है। अब देखिए तो ऐसा करते हैं कि डी वाई डी एक्स वाले को उस तरफ लेके चले जाते हैं,
तो इसका देखिए सॉल्व करेंगे तो 2xy प्लस हो जाएगा, सॉरी आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर, ये हो गया बाई स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर dy/dx हो जाएगा। ये वैल्यू हमको मिला यहाँ से। अब देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, dy/dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy/dx इक्वल टू निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2xy प्लस बाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ये देखिए हमको यहाँ से dy/dx का हम यही वैल्यू निकाल कर लाए हैं। ठीक है, अब देखिए अभी इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये भी होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं कि डिग्री 2 मिलेगा, 1 और 1 2 डिग्री, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है। तो अगर यहाँ पर हम लोग अगर लेमडा एक्स अगर यहाँ रख भी दें तो यहाँ भी लेमडा स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी लेमडा स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी आपका मिलेगा। तो लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसको हम लोग पुट करते हैं, निकालते हैं सॉल्यूशन इसका। तो बाई इक्वल टू वी एक्स होता है, ये पुट करते हैं हम लोग। अब इसका बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई ये डी एक्स हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dv/dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका v × 1 v ही होगा और ये देखिए dy/dx की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं और ये हो जाएगा आपका dv/dx। अब यहाँ देखिए क्या है, 2x है और बाई का वैल्यू यहाँ से vx हो जाएगा और यहाँ निकालेंगे तो v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बाई स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा आपको, बचेगा 2v और यहाँ हो जाएगा आपका v स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए नीचे आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं तो वैल्यू हमको मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा देखिए वी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2v हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा और यहाँ आपका देखिए क्या है, v है x प्लस x dv/dx है, dv/dx, x dv/dx है। देखिए यहाँ पर आपका ये प्लस हो जाएगा x dv/dx। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, v को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं आगे। देखिए v को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x बचेगा यहाँ x dv/dx हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर 2v/2 हो जाएगा अब माइनस आपका v हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम 2 ही हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस 2v अब माइनस यहाँ 2v हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2v। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि 2v और 2v कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये तो दोनों प्लस माइनस में है, तो ये दोनों काट दीजिए। तो अब देखिए हमको बचा क्या, यहाँ से जो वैल्यू हमको मिला तो क्या मिला। अब यहाँ से देखिए जो वैल्यू हमको मिल रहा है तो ये है आपका x dv/dx। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है, तो एक बार फिर ले देते हैं तो ये हो जाएगा dv/ आपका dx हो जाएगा और यहाँ मिल रहा है आपको v²/2 है। ठीक है, अब dx को उधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा x और ये dx को उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका v² और बाई 2 और ये हो जाएगा dx। अब देखिए खाली v² को उठा कर ले आते हैं, बस v² को, बस और कुछ नहीं। तो ये कर देते हैं हम यहाँ पर बाई v², इसको नीचे लगा दिए और x को यहाँ लगा देते हैं तो 1/2 भी रखते हैं यहाँ पर
और ये हो जाएगा आपका डी एक्स वाई एक्स हो जाएगा। ये काम कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हम लिख सकते हैं कि भी पर पावर -2 कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, अब डी भी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/2, तो 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स वाई एक्स कर देते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी पर पावर -2 + 1, क्योंकि -2 है, अब -2 + 1 हो जाएगा, यही मिलेगा आपको। चलिए माइनस, ये देखिए फिर से लिख देते हैं, माइनस आपका हो जाएगा -2 + 1 और इधर हो जाएगा आपका 1/2 log x हो जाएगा। अब प्लस c कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, तो -1 मिल जाएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा और नीचे भी -1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/2 log आपका हो जाएगा x अब प्लस c हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। चलिए यहाँ ये कर देते हैं। अब यहाँ देखिए और इसको थोड़ा सा इसको हटाते हैं, जगह नहीं है यहाँ बनाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको तो माइनस भी, देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, -v पर पावर -1 है और यहाँ चल रहा 1/2 है और ये हो जाएगा आपका log x अब प्लस c हो जाएगा। देखिए अब यहाँ ये मिलेगा, तो यहाँ ये भी कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो -1/v हो जाएगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल माइनस तो रह जाएगा। अब यहाँ देखिए काम करें कि अगर इसको हम 2 LCM ले लें तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ देखिए मिलेगा आपको log x, ये हो जाएगा आपका 2c हो जाएगा। अब देखिए ये 2 को हम ऐसा करते हैं, ये 2 को हम उठाकर यहाँ लगा देते हैं, ये आप लिख सकते हैं ऐसा कि -2/v हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ ऐसा करते हैं कि यहाँ log x प्लस 2c कर देते हैं। अब देखिए v का वैल्यू बैठाते हैं, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, v का वैल्यू आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि पुट किए थे क्या कि y = क्या पुट करते हैं vx, तो हम यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे तो y आपका x हो जाएगा, y/x, यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखिए -2 और v का वैल्यू y/x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हो जाएगा log आपका x प्लस 2c। अब देखिए ये x ऊपर चल जाएगा आपका, तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसा तो करना जरूरी नहीं है कि आप 2/1 भी कर सकते हैं और y/x जो हम लोग छोटे क्लास में करते हैं। और यहाँ हो जाएगा आपका log देखिए x प्लस 2c। अब इसका हम थोड़ा क्या कर, डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो 2/1 अब मल्टीप्लाई आपका इसका उल्टा लिखते हैं, तो x/y हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका log x प्लस 2c हो जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगा फाइनली हमको, यहाँ मिलेगा 2x बाई मिलेगा और यहाँ हो जाएगा log आपका x प्लस 2c मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ हटाते हैं थोड़ा सा और यहाँ बनाते हैं। अब देखिए तो यहाँ देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं, तो वैल्यू आपका हम क्या सॉल्व करके लाए थे कि -2x है, -2x बाई इक्वल टू क्या है log x प्लस आपका 2c है, यही हम यहाँ पर सॉल्व करके लाए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए x = 1 दिया हुआ, y = 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो -2 ही रहेगा। अब y का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देंगे। यहाँ देखिए क्या करेंगे, log x = 1 है अब प्लस 2c। अब देखिए यहाँ काट देंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ देखिए कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ वैल्यू 1 मिलेगा, मतलब -1 मिल गया। log 1 का वैल्यू 0 होता है अब प्लस 2c, इसका मतलब 2c = मेरा वैल्यू -1 मिल गया, तो यही वैल्यू मिला।
अब हम देखिए यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2x बाई ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका क्या है log x हो जाएगा। आप 2c का वैल्यू क्या है आपका -1 है, तो ये हो जाएगा आपका -1। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालेंगे, बाई का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि ये -2x है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये बाई उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log x -1। क्योंकि अगर नीचे चाहे तो 1 ही मान सकते हैं, नीचे अगर 1 मान लीजिएगा तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो बाई इसके साथ और 1 से करेंगे तो -2x ही मिलेगा। अब देखिए इस माइनस को हम हटाना चाहते हैं, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम देखिए बाई कर लेते हैं और -1 प्लस log x कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका -2x और माइनस कॉमन लेंगे तो -बाई हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ आपका log x हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस को काट देते हैं, तो माइनस तो हट जाएगा यहाँ से, तो इसको हटाइए। तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा 2x इक्वल टू वैल्यू क्या मिला हमको, 2x इक्वल टू मिला 2x इक्वल टू ये बाई हो गया और 1 माइनस आपका log x हो गया। ठीक है, तो ये सॉरी log x ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए। अब यहाँ से हमको बाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x और 1 माइनस log x हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका log x। तो यही देखिए आंसर है। और फिर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि x जो है आपका x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखता है कि x जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x जो है वो क्या होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होता है, नहीं लिखना चाहिए। और यहाँ बेस e होता है, बेस e का चलता है, तो कहता है कि e बराबर भी क्या होना चाहिए, ये x बराबर e भी नहीं होना चाहिए, x बराबर आपका e भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा कहता है कि अगर जो देखिए यहाँ पर अगर बेस e का होता, अगर बेस e रहेगा तो लॉग में हम लोग जानते हैं कि अगर x बराबर e बैठाएंगे तो लॉग फिर बेस e हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा, तो 1 क्या हो जाएगा 0, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा कंडीशन लिख दिया जाता है कि भाई कि कौन सा वैल्यू को ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये चीज़ को लिखा गया है कि x भी आपका जो x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x जो है e के बराबर भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर ऐसा होता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यही इसका आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका यही है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर दिए। यही आपका सॉल्यूशन हो गया कि बाई इक्वल टू 2x 1 माइनस आपका देखिए सॉरी एल एक्स है, यहाँ x बताए थे, यहाँ x हो जाएगा आपका x है, तो 1 माइनस आपका सॉल्व में क्या हो गया बाई इक्वल टू 2x बाई 1 माइनस log x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू e। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। देखिए इतना ही आपको जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन में 11 से लेकर 15 तक यही दिया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक वो जनरल सॉल्यूशन है, वहाँ x और y का वैल्यू नहीं दिया, तो आगे से हम 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे और कुछ फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। तो ये आपका 9.5 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस खुद कीजिए, जितना ज़्यादा कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आगे जो फिर है वो आपका लीनियर फॉर्म है तो वो बताएंगे। तो इस तरह से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा हो जाएगा। तो भी आपका एनसीईआरटी से बता देंगे, तो भी एनसीईआरटी से क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आपका चांस होता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने का। बाकी तो आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन बैंक वो बनाइए। ठीक है, थैंक्स। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।